रेशो से आसान सा क्वेश्चन था ये। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन, ठीक है ना, जो 6 नवंबर सीटी की इवनिंग बैच शिफ्ट में पूछे गए आपसे, ठीक है। बड़े आराम से हमने सोल्व कर लिया इनको, ठीक है। और यदि आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी थी तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा तकलीफ आपको नहीं आई होगी, फटाफट अच्छे से सोल्व कर दिए होंगे, ठीक है ना भाई। मैं जानता हूं, जहां तक नोबल के बच्चों को देखो साथियों, मैं बाहर के बच्चों को तो जानता नहीं कि उनकी प्रिपरेशन कैसी थी, कैसे वो पढ़े कैसे नहीं पढ़े, लेकिन हमने जो नोबल में बच्चों को पढ़ाया उससे हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर अच्छे से उन्होंने सिलेबस किया है, अच्छे से वो पढ़े हैं, यदि उनको पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना आई हो, तो हो सकता है किसी तरह की बाधा के कारण कोई बच्चा नहीं भी पढ़ पाता, समस्याएं आ जाती हैं बहुत सारी। लेकिन जिन बच्चों ने आराम से चीजें पढ़ी हैं तो आराम से वो 80+ क्वेश्चन या 90 के आसपास के क्वेश्चन वो बिल्कुल आसानी से करके आए होंगे। तो साथियों अभी भी ये नहीं कि जिन बच्चों का अब आगे का है क्या, देखो अब तो सीटी कंप्लीट हो चुका सी ग्रुप, तो अब आगे का है क्या साथियों, जिन बच्चों का ये सीईटी अच्छे से हो गया है, अच्छे से उन्होंने तैयारी की थी, अच्छे से हो गया, तो साथियों अब है कि अपने सी ग्रुप का, अभी ये तो एक एग्जाम और देना है ना, सी ग्रुप के तो एक एग्जाम और देना है, तो उसकी प्रिपरेशन अच्छे से लग जाए। यदि आपने हरियाणा में नौकरी करनी है, अब सीईटी दिया है तो हरियाणा में नौकरी तो करनी है ही, तो अच्छे से सी ग्रुप की पोस्टों पे बैठ जाएं, अच्छे से प्रिपरेशन करें। इससे ज्यादा थोड़ा कंपटीशन होगा क्योंकि ये तो कॉमन टेस्ट ही था, आगे तो नेक्स्ट पेपर में तो डायरेक्ट जॉब मिलनी है, तो अपनी जॉब की तैयारी कल से ही स्टार्ट करना शुरू कर दें। एक दिन भी वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 2023 का एक मौका है जो शायद ही आगे चल के 3-4 साल के बाद ऐसा मौका मिले, तो इस मौके पे चौका आपने जरूर लगाना है। तो जिन बच्चों का सीईटी का एग्जाम अच्छे से हो गया है वो अपनी सी ग्रुप की जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे, एडवांस लेवल पे चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, राइट है ना। और इनके लिए एकेडमी क्या करेगी, देखो साथियों, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट है, कोई समस्या नहीं है, आपको किसी तरह की कोचिंग की जरूरत नहीं है, तो आराम से अपनी सेल्फ स्टडी करो। कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो नोबल के किसी भी टीचर से आके जिस भी सब्जेक्ट का है आराम से चीजों को पूछ के जाओ। और यदि लगता है कि सर देखो सीईटी तो हो गया कि पास तो हो जाएगा, लेकिन सी ग्रुप के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, या फिर चलो ये तो हो जाएगा लेकिन आगे सी ग्रुप के लिए प्रिपरेशन की और अच्छी जरूरत है, हमें गाइडर की और कंप्लीट तरीके से जरूरत है, तो साथियों सी ग्रुप का एक एडवांस बैच, सी ग्रुप सीटी के बाद जो होगा ना, सी ग्रुप की पोस्ट के लिए एक एडवांस बैच अपना आएगा, उस बैच को आप ज्वाइन करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे, यानी कि जहां हमने अब छोड़ा है उससे आगे की चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, अच्छे से मॉक टेस्ट और आपकी क्विज ली जाएंगी। अब साथियों उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने ये मौका शायद छूट गया किसी कारण से, या वो बिना किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, या जिनका सीईटी इतने अच्छे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया, या फिर जिनकी एज नहीं थी, या फिर वो बच्चे जिनको पता ही अब चला और किसी कारणवश से यहां उनको लगता है कि सर ठीक ठाक ही है, अब आगे हम क्या कर सकते हैं। देखो हताश कभी नहीं होना चाहिए, मौका हर बार होता है, आप कब जाग गए इसके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अब भी आप जाग गए तो अभी भी कुछ नहीं छूटा है साथियों, अभी भी अपने पास कौन सा सीईटी बाकी है, डी ग्रुप का सीईटी अभी भी तो है, और एक ऐसा सीईटी जिसके बाद आपको कोई भी पेपर नहीं देना, जिसके आधार पे ही डी ग्रुप की पोस्ट जो 22,000 पोस्टें हैं वो आपको डायरेक्ट किसके ऊपर दी जाएंगी, डी ग्रुप के सीईटी पे, और जो कि 4-5 महीने के बाद होने वाला है। ये सीएम ने और चेयरमैन साहब ने पहले ही बता दिया कि भाई 4-5 महीने के बाद हम डी ग्रुप का सीईटी भी ले लेंगे। तो साथियों ये भी मौका, एक खास मौका जो डायरेक्ट आपको दे सकता है, ठीक है ना। अब इसमें हमें करना है क्या है, देखो यहां तो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, और ये नहीं कि पेपर आने के बाद कह रहे हैं कि हमारे पढ़ाई हुए में से आया, हमारे पढ़ाई हुए में से आया। आप यदि नोबल के स्टूडेंट हो तो मैं हर 10वीं क्लास में या हर 7वें दिन 8वें दिन आपको कहता था कि क्वेश्चन यहां से दिखा देंगे आपको। यदि ऐसा नहीं कहता होता तो कोई भी बच्चा मुझे को आके कह सकता है सर ऐसे नहीं कहते थे,
5 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले या 2 महीने पहले भी हम कहते थे भाई ये पढ़ा रहे हैं, इन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी इस टाइप में से क्वेश्चन है। 4 की 4 शिफ्टों के आप क्वेश्चन लेके आ सकते हो। आप एक भी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते कि सर ये हमारे नोट्स में नहीं है, ठीक है। यदि आपने सारी की सारी क्लासें लगाई हो तो साथियों कोई बात नहीं, अब जिसका जैसा हुआ अच्छी बात है, पीछे की बातें छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, जिसका सीटी बहुत अच्छे से हो गया है उन्होंने अपनी सी ग्रुप की पोस्ट पे ध्यान लगाना है जो हरियाणा में अब निकलने वाली है 2023 में। और जिन्होंने अब थोड़ा स्टार्टअप लेना है तो अभी भी अपने पास मौका है, अपना कुछ भी नहीं छूटा है। तो अपने पास अब कौन है? डी ग्रुप, ठीक है ना। डी ग्रुप अपने पास है जो हमें डायरेक्ट देगा और जिसमें क्वालिफिकेशन भी क्या है? 10th बेस है। तो साथियों इसमें भी जिसका बैच हम 10 तारीख से 10 नवंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस बैच में भी मैं बैच शुरू करने से ही पहले आपको कह रहा हूं अपनी तरफ से कि भाई पेपर आएगा और पेपर में फिर से 80 प्लस क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। अभी कह रहा हूं, आप रिकॉर्ड करके इस चीज को रख सकते हो। तो प्यारे साथियों, और यदि नेक्स्ट सीटी में वही 65 या 70 का स्कोर करते हो तो आपको डी ग्रुप डायरेक्ट मिलेगी और हम आपको 80 प्लस क्वेश्चन। अब क्यों कह रहे हैं सर ऐसा क्या हो जाएगा? भाई हम मेहनत ही इतनी करेंगे, हम पढ़ाएंगे ही इतना, आपकी एक एक चीज को क्लियर करके चलेंगे, एक एक चीज को समझा के चलेंगे। अब सारी चीजें पढ़ लेंगे, जो बाहर आएगा वो सबसे आएगा। हम इतना पढ़ लेंगे कि बाहर आएगा तो सबसे आएगा, हमारे से थोड़ी आएगा, ठीक है ना। जो सबको आता हमें भी आता होगा और उनसे 2 बातें ज्यादा आती होंगी। यदि जो बाहर है ना, आपसे जो बाहर होगा सबसे बाहर होगा, तो हम क्यों नहीं लगेंगे? हम तैयारी ही इतने अच्छे तरीके से करेंगे, आपको पढ़ाई इतने अच्छे तरीके से जाएगा। तो प्यारे साथियों, जो डी ग्रुप का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो 10 तारीख से ज्वाइन कर सकता है। और जो नोबल के पुराने बच्चे हैं, उनके टच में कोई बच्चा है जो आगे प्रिपरेशन के लिए रेडी है, तो मेरी तरफ से आप गारंटी दे देना, मैं आपको ये चीज लिख के दूंगा क्योंकि आपको पता है कि हम कितने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे उनको, ठीक है ना साथियों। तो ये है, एक है भाई दूसरा मौका अपने पास SSC GD, ठीक है ना। SSC GD जो बच्चे बेल्ट की जॉब के थोड़े जिज्ञासु हैं, 24,000 वैकेंसियां SSC GD की निकली हुई हैं। 10th बेस पे जो जॉब है, इसकी प्रिपरेशन आप करना चाहो तो इसकी प्रिपरेशन के लिए 10 तारीख को ही, 10 नवंबर को ही आपका बैच हम लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें डी ग्रुप, CET, अभी से ध्यान लगाना पड़ेगा, अभी से बैठना पड़ेगा। अब यदि बर्बाद कर दिए 3-4 महीने, 1-2 महीने में फिर कुछ खास होने वाला नहीं है। अभी से बैठ जाओ, जिनकी गलती हो चुकी पीछे की चीजें छोड़ो, यदि कुछ करना है तो अभी बैठना होगा, अभी स्टार्ट करना होगा। 1 मिनट की फुर्सत अपने पास नहीं है, ठीक है। 2 बैच हैं और एक तीसरा बैच, थर्ड बैच हम किसका लेके आ रहे हैं? थर्ड बैच हम लेके आ रहे हैं भाई CGL के लिए, SSC के लिए। जो बच्चा स्पेशल सेंटर की जॉब करना चाहता है, SSC के थ्रू अपनी जॉब पाना चाहता है, जिसमें CHSL आ गया, CGL आ गया, CPO आ गया, उनके लिए एक स्पेशल बैच होगा, ठीक है। इसकी डेट जल्दी ही आपको अनाउंस कर दी जाएगी। तो इन 2 बैचों की तो डेट अभी अनाउंस है 10 तारीख को, डी ग्रुप CET के लिए और SSC GD के लिए, ठीक है ना। फुल गारंटेड बैच होगा, गारंटी होगी कि लिस्ट लगी आपकी 60 पे 65 पे 70 प्लस क्वेश्चन, 80 प्लस क्वेश्चन हम आपके नोट्स में से दिखाएंगे, ठीक है ना। ये फुल गारंटी के साथ हम लेके चलेंगे साथियों। इतने अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हर एक चीज को क्लियर करेंगे तो हम पीछे रह ही नहीं सकते। जिन बच्चों ने अभी तक नोबल में कोचिंग ली है, मैं गारंटी देता हूं किसी भी हाल में सी ग्रुप के CET में किसी से पीछे नहीं हो सकते, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। तो ये लेके चलेंगे, ठीक है ना। ये जैसे कि अनाउंस हो गया कि भाई जो CET डी ग्रुप है ये आपका स्टार्ट होने वाला है 10 नवंबर को और पूरी की पूरी टीम आपके साथ होगी। नोबल की टीम जिन्होंने आपको सी ग्रुप के लिए तैयार किया वही आपको डी ग्रुप के लिए भी तैयार करेंगे, ठीक है साथियों। इन सब चारों से आप जानते हो, मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। परिचय का मोहताज नहीं है ये टीम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये SSC GD के लिए ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रकार की कुछ भी पूछना हो आपको, किसी भी पोस्ट से रिलेटेड, किसी भी बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आपको बताया जाएगा। हाँ, ये बताना भूल गया मैं। जैसे कि साथियों अब देखो, मैं तो कह रहा हूँ कि हम पढ़ाएंगे, इतना अच्छा पढ़ाएंगे, ये करेंगे। अब मेरी भी ना मानो, एक बार डेमो तो लेना जरूरी है ना। अपने आओ और अपनी डेमो क्लास लो,
ठीक है ना। हम 2 दिन की डेमो क्लास आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, और उस डेमो क्लास में ये नहीं कि भाई हम अपनी मर्जी का टॉपिक पढ़ाएंगे कि भाई रीजनिंग के लिए मैडम पढ़ाने आ गई तो अपनी मर्जी से लिख दिया कोई भी चैप्टर और उसी को पढ़ाएंगी। भाई मैं मैथ पढ़ाने के लिए आ गया तो मैं कह दूंगा भाई हाँ मैं तो यही चैप्टर पढ़ाऊंगा, नहीं। आप डेमो क्लास लगाने के लिए आओगे, आपकी पूरा सिलेबस आपके सामने लिख दिया जाएगा, और पूरे सिलेबस में से जो आप टॉपिक चुनोगे वही आपको पढ़ाया जाएगा, उसी से आपको डेमो दी जाएगी। 2 दिन अच्छा लगे, आपको लगे कि सर 1 दिन की जरूरत है, चाहे 3 दिन लो 4 दिन लो, 100% संतुष्टि जब आपकी हो जाएगी तब जाकर आपने एडमिशन लेना है। और जितने क्वेश्चन पूछने हैं और टीचर से पूछना होगा, क्योंकि आपके भविष्य का काम है भाई, ये भविष्य को लेकर आपके स्टेप हैं जो कि आपको सोच समझ के रखने हैं। तो इसलिए आपकी डेमो क्लासेस भी हैं साथियों, और प्रॉपर तरीके से आपको सब चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं इतना ही करूंगा, बाकी जो सब्जेक्ट बच गए ठीक है ना, उनका भी आपका सॉल्यूशन जल्दी ही डाल दिया जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। और कल से नई एनर्जी के साथ नए सिरे से स्टार्ट हो जाइए। सीईटी में अच्छा स्कोर हो गया है, सी ग्रुप पे ध्यान अपना प्रॉपर लगा दो। कल से ही एक भी घंटा एक भी मिनट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने अब स्टार्टअप लेना है, आस पड़ोस में कोई भी है, मेरी तरफ से गारंटी दे दो, चाहे बैच अपने स्टार्ट हो चुके हैं डी ग्रुप के लेके भी, और एसएससी जीडी को लेकर, एसएससी सीजीएल को लेकर। तो प्यारे साथियों अपना आओ, जो बच्चे हैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कोई भी डाउट है डाउट क्लास लेना शुरू कर दो। यदि इनमें मान लीजिए 80 क्वेश्चन ठीक हुए हैं तो 20 क्वेश्चन अभी भी तो गलत हुए हैं, वो भी नहीं गलत होनी चाहिए। तो उस चीज को पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट में कोई कसर रह गई है उसको पूरा करना है, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना काफी है। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।